में आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होंगे। हम अब माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि वो कृपया बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किसानों के खातों तक पहुंचाने की कृपया करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया कि आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त में रुपये 4,000 जारी होगा। मुझे भी इस बात का यकीन नहीं था कि सुबह सुबह इतना जल्दी ऐलान कैसे हो सकता है, और आखिरकार ऐलान हो गया, जिसमें 12 करोड़ किसानों को सीधे फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम होगा उन लोगों को पैसा दिया जाएगा, और जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं होगा उनको नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि आज रात 9 बजे से पैसा जारी होगी। और आप लोगों ने शायद अभी सुन भी लिया होगा कि किसानों को पैसा आज मिलने जा रहा है, और ये पैसा सीधे किसानों को खाते में ट्रांसफ़र होगा। 1-2 किसान नहीं, इसमें 12 करोड़ किसान शामिल हैं, और सीधे किसानों के खातों में आएगा। रुपये 4-4 हज़ार होंगे, क्योंकि किसानों को समय भी पूरा हो गया। 4 महीने पर पैसा दिया जाता है, आपको भी मालूम है, और अब तक 22 बार पैसे दिया जा चुका। यहाँ पर देखिएगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी मौजूद हैं, साथ ही देश के जो एंकर, जो न्यूज एंकर जिसे बोला जाता है, वो भी मौजूद हैं, और यहाँ पर राष्ट्रपति जी भी मौजूद हैं। हालांकि किसानों को पैसा जारी होगा ये तो सब जानते थे, लेकिन इतना जल्दी जारी होगा ये कोई नहीं जानता था। आज सबसे बड़ी खबर है, लेकिन अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो आपको पैसा दिया जाएगा, और आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई लिस्ट में नाम कैसे पता करें, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं कमेंट कीजिए। दूसरा आपका जो भी जिला है कमेंट कीजिए। तीसरा आपका जो भी तहसील है कमेंट कीजिए। चौथा आपका जो भी ब्लॉक है कमेंट कीजिए। पाँचवा आपका जो भी गाँव है कमेंट कीजिए। इससे होगा ये दोस्तों कि अगला वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो आपका नाम दिखा देंगे कि आपका नाम है कि नहीं। अगर आपका नाम होता है तो आपको पैसा दे दिया जाएगा, और अगर आपका नाम नहीं होता तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना से 12 करोड़ किसान जुड़े थे, 2.5 करोड़ किसानों का नाम कट गया, फिर भी अभी 9.5 करोड़ किसान जुड़े हैं। आप सोचेंगे नाम क्यों कट रहा है, तो दोस्तों नाम इसलिए कट रहा है क्योंकि इन लोगों ने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया था, ना ही सरकार की बातों को माना था। तो अगर आप एक किसान हैं तो सरकार की बातों को मान लीजिए। अगर आप KYC जैसी चीज़ों को नहीं की हैं तो कर लें। और बात रही कि जो 23वीं किस्त का पैसा आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी आपको 15 से 20 दिनों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप इन 15 से 20 दिनों तक का इंतजार कर लेते हैं तो बिंदास रहिए, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। साथ ही चलिए यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री किसान योजना, और प्रधानमंत्री किसान योजना में 12 करोड़ किसान शामिल हैं, ये भी यहाँ पर आपके सामने दिखाया जा रहा है। और रात 9 बजे से पैसा जारी होगा ये बताया जा रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं। और लिस्ट में नाम पता करने के लिए चलिए हम खुद दिखा देते हैं। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो भाई वीडियो को अंत तक देख लेना। इस वीडियो में आपको बाकायदा दिखाई भी गई है, बताई भी गई है कि आपका नाम लिस्ट में है, क्योंकि जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम है उन लोग के खाते में पैसा है, और जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है उन लोग के खाते में पैसा नहीं है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको पैसा दिया जाएगा, और अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो आप इससे घबराएं ना। अगर आपको पैसा नहीं दिया जाता है तो शायद आपका नाम नहीं रहा होगा, और जिन लोगों का लिस्ट में नाम रहा होगा उनके खाते में पैसा आ जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी आ जाएगा, लेकिन अभी पैसा जारी नहीं किया गया है। अब जब भी जारी किया जाएगा तो आपको आ जाएगा। तो बस आप लोग जब तक इंतजार करें, जब तक सरकार इस पर अपडेट नहीं देती, और सरकार इस पर अपडेट दे और सरकार पैसा जारी करने का कोई ऐलान करे तो हम आपको जो भी दे सकते हैं। आइए चलिए लिस्ट में नाम देखने का तरीके के बारे में हमने बताया था, तो लिस्ट में नाम देखने के बारे में बताते हैं, और लिस्ट में नाम कैसे देखना है ये भी दिखाते हैं, समझाते हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो में वही जानकारी बताई जाएगी जो सरकार की तरफ से आई। तो भाई इस वीडियो को अंत तक वॉच कर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त आज दिन सोमवार किसानों को दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं और आपको भी पैसों का इंतजार था तो आज दिन सोमवार के आप सभी किसान भाइयों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार किसानों को 2,000 की जगह पर 4,000 देंगे, और इस बार सभी किसानों के खातों में पैसा आएगा। आज शाम 7 बजे तक सभी किसान भाइयों को पैसा दिया जाएगा। अगर आप सुबह सुबह हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए जरूरी जानकारी, एक बार आप लोग लिस्ट में नाम देख लीजिए। अगर आपका नाम लिस्ट में रहता है तो आपको पैसा दे दिया जाएगा, और अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं रहता है तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। आज पूरा दिन की खबर आप लोगों को हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 12 करोड़ किसान जुड़े हैं, जिनमें करीब 2.5 करोड़ किसानों का नाम काटा गया है। फिर भी अभी भी 9.5 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनको लाभ दिया जाता है। आइए आप सभी किसान भाइयों को बताते हैं कि आखिर आप मोबाइल से लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे, और अगर इस लिस्ट में आपका नाम होता है तो आप इसका फ़ायदा कैसे पाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले लिस्ट में नाम देखने के लिए आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपके गांव का क्या नाम है, और आपका क्या नाम है, एक बार कमेंट कीजिए। इससे होगा दोस्तों ये कि हम तो दिखाएंगे नाम चेक करने के बारे में, अगर आप खुद चेक कर लेंगे तो देख लेंगे, नहीं चेक कर पाएंगे तो अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें दिखा देंगे कि आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं। साथ ही लोगों के मन में सवाल है कि वाकई में खाद बीज के लिए किसानों को 5,000 रुपये दिया जाएगा।
तो मैं आपको बता दूं यहाँ बात झूठ है। सरकार के किसी भी वेबसाइट पर इसके बारे में अपडेट नहीं दिया गया है कि किसानों को 5,000 रुपये खाद बीज के लिए दिए जाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान योजना का पैसा किसानों को पिछला किस्त 13 मार्च 2026 को दिया गया था, 22वीं किस्त का। जब से किसान इंतजार कर रहे हैं पैसा कब आएगा, तो मार्च का महीना बीत गया, अप्रैल के महीने में 1 महीना होता है और मई के महीने में 2 महीना होता है और ये जून का महीना चल रहा है, इसमें 3 महीना होगा 13 तारीख को। तो 3 महीना जब 13 तारीख को होगा तो लोग जानना चाहते हैं क्या पैसा 13 तारीख को मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जून का महीने में आज 8वां दिन बीत गया और उम्मीद ऐसा नहीं हुआ कि किसानों को पैसा आ जाएगा। हालांकि पैसा जारी होने के पहले यहाँ पर देखिएगा, ये जो यहाँ पर लिखा है 22वीं किस्त, इस जगह पर 23वीं किस्त लिखा रहेगा और यहाँ पर 13 मार्च लिखा है। इसके जगह पर जून के महीने में जितने तारीख को पैसा जारी होगा या जुलाई के महीने में जारी होगा उतना तारीख यहाँ पर लिखा रहा है। ये मार्च की जगह पर जून या जुलाई जो भी रहेगा लिखा रहेगा। और साथ ही ये जो एड्रेस लिखा है कि असम के एक छोटा सा जिला जिसका नाम गुवाहाटी है, वहाँ से जारी होगा, तो ये भी चेंज रहेगा क्योंकि अलग स्टेट या अलग जगह से पैसा जारी होगा तो वो जगह लिखा रहेगा। हो गया, आप लोगों ने देखा। देखिए अब इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही जो जरूरी दस्तावेज आपका है कि आपको बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के पैसा मिल जाए। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जी इसका फैसला किए हैं कि किसानों को पैसा चाहिए तो KYC भू की सत्यापन जैसे चीज़ों को पूरा करना है। और अगर किसान अभी तक फार्मर ID नहीं बनवाए हैं तो बनवा लें। साथ ही देखिए आप लोग, और यहाँ पर कुछ जरूरी जानकारियों की तरफ भी आए हैं। eKYC is mandatory for PM Kisan register farmer OTP based eKYC available on PM Kisan portal और nearest CSC center might be contact biometric based eKYC। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान हैं तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है, वहाँ से KYC कर लीजिए। नहीं होता है तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अगर मोबाइल से करना जानते हैं तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, एक मैसेज आएगा, उसी के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब OTP के माध्यम से हर किसान मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं और किसी भी किसान को कहीं जाकर घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि PM किसान योजना का KYC PM किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। और ये आज से नहीं, जब से PM किसान चालू हुआ है जब से है, क्योंकि सभी किसान मोबाइल से भी करने के लिए परेशान रहते हैं। तो मोबाइल से करने के लिए आप बहुत ही आसान से आप कर सकते हैं। आपके आधार से मोबाइल नंबर जो जुड़ा रहेगा, उसी आधार से मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, एक मैसेज आएगा, उसी OTP को, उसी मैसेज को आप दर्ज कर देंगे तो आपका KYC सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी आपका जो KYC सफलतापूर्वक हो जाएगा, वहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली ही बात नहीं है। साथ ही कई किसानों के मन में सवाल है कि आखिर हम अगर मोबाइल से नहीं कर पाते हैं तो क्या इसके लिए कोई ऑप्शन है? तो इसके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन यही है कि CSC सेंटर मतलब कस्टमर सर्विस सेंटर, ग्राहक सेवा केंद्र, जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है, वहाँ से अगर आप जाएंगे KYC करने के लिए तो आपसे 100 से 150 रुपया या 200 रुपया या उससे कम चार्ज लेगा, क्योंकि 100 रुपये से ऊपर कभी चार्ज नहीं लगा है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैंने भी करवाने के लिए गया था तो मेरा भी 100 रुपया चार्ज लिया था और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हमारा हो गया था। देखिए आप लोग यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको जो भी जानकारी दिखा रहे हैं PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी है और प्रधानमंत्री किसान योजना से जुड़ी है, तो करोड़ों किसान इसका फ़ायदा भी पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक किसान कोई फ़ायदा पाता है। आपको हमने दिखाया कि अगर मोबाइल से भी KYC नहीं कर सकते हैं तो आप नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएँ जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है, वहाँ से जाकर बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर लिस्ट में नाम कैसे देखें, चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, PM किसान योजना की अगला किस्त को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को जल्द ही इस पर अपडेट दिया जाएगा और किसानों को जल्दी पैसा जारी करने के बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी तक तो सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, क्योंकि पैसा 4 महीने पर जारी होता है। तो जून का महीना आखिरी होगा या जुलाई का महीना आखिरी होगा, इस पर टिप्पणी करना गलत है। आइए, और जैसे हम PM किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं तो नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर अगर हम नए किसान हैं तो रजिस्ट्री कर सकते हैं। अगर हमारे में कोई गलती है तो इसे सुधार सकते हैं। अपडेट मिसिंग देख सकते हैं। यहाँ से हम लैंड सेंडिंग देख सकते हैं कि हमने अब तक कितना पैसा पा चुका और कितने में क्या गलतियाँ किया, यहाँ से देख सकते हैं। अगर शायद हमारा मोबाइल नंबर खो गया है, मोबाइल नंबर में कोई गलती हो गई है, तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ऑनलाइन रिफंड अगर देख सकते हैं, हम गलत तरीके से लाभ उठाए थे, अब हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम ऑनलाइन रिफंड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट, यही है लाभार्थी सूची का मेन ऑप्शन। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और जैसे आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर जो जानकारियाँ मांगेंगे उस जानकारी को अगर हम दर्ज कर देंगे तो हम बहुत ही आसान से अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं। शायद मैंने पहले ही कहा है कि लिस्ट में नाम देखना ही पड़ेगा अगर आप एक किसान हैं तो। अगर आप एक किसान हैं तो लिस्ट में अगर आप नाम देख लेते हैं तो भाई बिंदास रहिए, आपको पैसा दे दिया जाएगा। इस पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपसे 5 चीज़ मांगेंगे जो मैं आप दिखा देता हूँ। देखिए ये आपके सामने आएगा, इस प्रकार भी आपके मोबाइल में खुलेगा, जो कि देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझ सकें, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य किसानों को सही जानकारी पहुंचाना है। सबसे पहले बोलता है स्टेट। स्टेट का मतलब ये होता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले। स्टेट का मतलब ये होता है राज्य, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो राज्य लिखकर आएगा, स्टेट को राज्य बोला जाता है।
साथ ही राज्य के बाद बोलता है डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का क्या नाम है। तो सिंपली आप जिस भी जिले के रहने वाले होंगे आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। राज्य से एक छोटा होता है जिसका नाम होता है जिला। सब डिस्ट्रिक्ट मतलब राज्य के बाद एक होता है छोटा जिसको बोलते हैं सब डिस्ट्रिक्ट मतलब तहसील। तहसील के बाद एक ब्लॉक होता है जहाँ से आप लोग खाद बीज वगैरह लेते हैं। खाद बीज वगैरह लेने वाली जगह को ब्लॉक बोला जाता है। उसके बाद विलेज का ऑप्शन आता है। विलेज का मतलब होता है गाँव। आप जिस भी गाँव के रहने वाले होंगे विलेज को बोला जाएगा गाँव। साथ ही गेट रिपोर्ट का मतलब होता है आगे बढ़ जाइए। मैं एक एक करके फिर से आपको बता देता हूँ जो कि आप समझ जाइए। आप यहाँ पर करेंगे देख लेंगे वीडियो तो समझ सकते हैं, अन्यथा आप समझ नहीं सकते, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ भाई इस वीडियो में आपको जानकारी वही दिखा रहा हूँ जो सरकार की तरफ से आ रही है, क्योंकि हमारा मकसद किसानों को सही जानकारी पहुँचाना है। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी किसान की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना है। मतलब सबसे पहले आप हम जिस भी राज्य के रहने वाले होंगे आप यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी जिले के होंगे सेलेक्ट कर लेंगे और किसी